So welcome back to my channel. Hi, this is Shilpi Saxena. Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. So how you guys are? I hope you guys are doing well. So today we are going to start our task 1, which is pie chart. So guys, you have to stay tuned with me. So let's begin our task 1. So let's start with task 1. ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है और उसका एक चार्ट बना है. So पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है. The pie chart gives information about the spendings done on different items in 1995 in Australia. इसको मैं आपको हिंदी में सिखाती हूँ. ये जो चार्ट है ये पाई चार्ट है और ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अबाउट द स्पेंडिंग. स्पेंडिंग्स का मतलब क्या होता है? खर्चा. ठीक है. डन ऑन डिफरेंट आइटम्स. डिफरेंट आइटम्स कौन कौन से? ये सारे डिफरेंट आइटम्स हैं. कहाँ पे खर्चा हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में खर्चा हुआ है इन 1995. सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन है, उसके बाद आपको कोई सा भी ग्राफ आता है. ठीक है. इन फ्यूचर आप अब आइल्स कर रहे हो, आप तरीके के ग्राफ्स करेंगे. तो अगर आपके पास कोई सा भी ग्राफ आता है, उसको लिखने का एक पैटर्न होता है. तो उस पैटर्न को पहले ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम किसी भी ग्राफ का लिखते हैं इंट्रोडक्शन. ठीक है. आफ्टर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको वन लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको लिखना है उसका ओवरऑल. ठीक है. ओवरऑल के बाद फिर आपको क्या लिखना है? बॉडी पैराग्राफ 1 और फिर लिखना है बॉडी पैराग्राफ 2. बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन हमने इसमें से इधर लिख दी और आधी इंफॉर्मेशन हमने इसमें से इधर लिख दी. वो होते हैं BP1 और BP2. इसका मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में एक ग्राफ है, अगर 10 ग्राफ है, अगर 4 ग्राफ है, अगर 5 ग्राफ है, आपको सारी इंफॉर्मेशन 2 बॉडी पैराग्राफ्स में लिखनी है. ठीक है. उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं? इंट्रोडक्शन हम सीधा उठा के इंट्रोडक्शन लिख देते हैं. जो भी क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स चेंज करके, जो मैं भी आपको बताऊंगी, उसको चेंज करके हम इंट्रोडक्शन सेम ऐसे लिख देते हैं और ओवरऑल हम इसमें से लिखते हैं. ठीक है. ओवरऑल मतलब एक का मैक्सिमम, एक का मिनिमम, वो भी मैं आपको भी क्लियरली बताऊंगी कि हम कैसे लिखते हैं. सो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्शन है. मुझे इंट्रोडक्शन में से कुछ वर्ड्स मिले हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है. आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक से स्टार्ट करती हूँ. जैसे कि मैंने गिव्स को अंडरलाइन किया है. नीचे आप देख सकते हैं गिव्स के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे रिवील, शैडोज, डिपिक्ट्स, इम्पार्ट्स. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं. आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये वीडियो हमेशा मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल रहेगी. आप इसे बाद में भी रीड ऑन कर सकते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन. हाउ टू फ्रेम एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टास्क 1. So guys, let's start our task 1. As you can see behind me, I have given the full explanation. पूरा एक explanation दे रखा है. तो आप प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा और इसे ग्रैब करने की कोशिश करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So guys, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टास्क 1. सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है. अंडरलाइन मैंने क्यों कर रखा है? ये इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कराए थे उसके मैंने आपको सिनोनिम्स दिए थे. तो ये मैंने वही सिनोनिम्स यूज किए हैं. जैसे मैंने पाई चार्ट को सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन आपको पहले वाले वीडियो में बताया था बोलते हैं, तो मैंने यही लिखा है द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन गिव्स की जगह मैंने इम्पार्ट्स लिख दिया. डेटा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब मैंने अबाउट की जगह रिगार्डिंग लिख दिया. द डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब स्पेंडिंग्स की जगह मैंने डिसबर्समेंट लिख दिया. लेड ऑन, लेड ऑन क्या था? डन ऑन की जगह मैंने लेड ऑन लिख दिया. डिफरेंट की जगह मैंने वेरियस लिख दिया. आइटम्स की जगह मैंने प्रोडक्ट्स लिख दिया. इन 1995 इन ऑस्ट्रेलिया. इट मींस मैंने सेम इंट्रोडक्शन एज इट इज लिख दिया बट कुछ वर्ड्स चेंज करके. ओके. सो इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारा खत्म होता है, हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं ओवरऑल. देखिए, ओवरऑल को लिखने का, स्टार्ट करने का एक तरीका होता है. मैंने कैसे स्टार्ट किया? ओवरऑल कॉमा व्हाट स्टैंड्स आउट इज दैट. मतलब ये एक लाइन है जिसको आप रटी लीजिए कि आप जब भी अपना ओवरऑल स्टार्ट करते हैं आपको इसी लाइन से स्टार्ट करना है. ठीक. दूसरी चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जब भी ओवरऑल लिखेंगे उसमें कभी भी डेटा मेंशन नहीं करेंगे. डेटा क्या होता है? जो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है 15, 20, 30, ये कभी भी आपको ओवरऑल में मेंशन नहीं करना है. आपको ओवरऑल में सिर्फ
फोन में, और सबसे कम खर्चा किस पे हुआ है? अदर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो मैंने सेम यही ओवरऑल लिखा है, वो क्या है? ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट इज दैट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स laid on mobile phone whereas minimum expenditures done on other products in 1995, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल, जिसमें हमने एक मैक्सिमम बता दिया और एक मिनिमम बता दिया, ठीक है। अब वन लाइन ड्रॉप करके हम क्या लिखेंगे? अपने ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक। ग्राफ को स्टार्ट करने का भी तरीका होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इट इज विविड फ्रॉम द पाई चार्ट। अब विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है क्लियर, ओके। और विविड को हम और क्या बोल सकते हैं? ल्यूसिड, मतलब क्लियर को हम विविड भी बोल सकते हैं, ल्यूसिड भी बोल सकते हैं। आप देखिए, आप पाई चार्ट देखते देखते चलिएगा, क्या लिखा है मैंने? इट इज विविड फ्रॉम द पाई चार्ट दैट इन 1995 में people of Australia spent 15% of their income on cosmetics। जैसा कि आप अपने चार्ट पे देख सकते हैं कि लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने 15% इनकम किस पे स्पेंड किया था? कॉस्मेटिक्स पे, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पेंड 15% ऑफ देयर इनकम ऑन कॉस्मेटिक्स, वेयरएज आफिफ मतलब 20% को हम क्या बोल सकते हैं? आफिफ मनी डिसबर्स्ड ऑन कुकिंग अप्लायंसेस, ओके। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ खत्म हो गया है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ। सेकंड बॉडी पैराग्राफ मैंने कैसे स्टार्ट किया है? इट इज एन्चेंटिंग टू नोट दैट। एन्चेंटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग, फाइन। सो इट इज एन्चेंटिंग टू नोट दैट ऑस्ट्रेलियन डिसबर्स्ड आ थर्ड। अब आ थर्ड क्या होता है? आ थर्ड मतलब 30%। जहां पे भी आपको 30% दिख रहा है, आप वहां पे आ थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। आ थर्ड ऑन सेलफोन्स। अब आप देखिए सेलफोन्स पे कितना खर्चा किया? 30%, ओके। While exactly a quarter, exactly a quarter क्या है? 25%, ठीक है। So 25% इनकम कहाँ पे डिस्पर्स की है? टेलीविजन पे, ठीक है। So while exactly a quarter income allocated on television and only, अब लास्ट क्या बचा हमारा? 10% बचा, and only a 10th allocated on others in 1995। only को हम क्या बोल सकते हैं? merely भी बोल सकते हैं, ठीक है। and only our 10th का मतलब 10%, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ। our 10th allocated का मतलब खर्चा हुआ, done on other products in 1995। So this was all from my side. I hope you guys like my explanation. So guys, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको मेरी explanation अच्छी लगी हो, so what you have to do is you have to subscribe my channel and you have to like my video and you have to share it and please bell icon आपको press करना है। कि मेरी फीस है जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ। Second thing ये है which is more important, I have my institute and its name is Airlift Overseas which is in Bareilly and the ID is Airlift Overseas, जो कि मेरी Instagram की ID है। अगर आपको कभी भी कोई रिलेटेड किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करिए। आप मुझे यहाँ पे एयरलिफ्ट ओवरसीज की आईडी पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं 102% आपका रिप्लाई करूंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर टॉलरेटिंग मी एंड थैंक यू सो मच। और जो मैंने आपको टास्क 1 जो मैंने आपको कराया है, मैंने 20%, 30%, 35% मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रिकॉशंस, पूरी परसेंटेजेस के साथ आपको लिखवाऊंगी। वो आपको याद करना है, आपको मगअप कर लेना है, जो आपके आगे आने वाले टास्क में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, थैंक यू।